रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन ने भी भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने खुद से स्वीकार किया है कि चीन देश के पावर ग्रिड को हैक करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4 महीने में ही चीन ने 3 बार ऐसी कोशिश की है। अभी तक तो उसे सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पावर ग्रिड के अधिकारी भी ये मानते हैं कि हमेशा चीन असफल होगा, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। चीन से बढ़ते संकट के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए हैं। चीन की नजरें एक अरसे से भारत पर टेढ़ी हैं, लेकिन सरकार हमेशा चीन की हरकतों पर पर्दा डालती आई है, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ा है। अब राहुल गांधी ने रूस और यूक्रेन मामले की तुलना चीन और भारत के साथ करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दी है। आज राजद नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद राहुल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को उसका हिस्सा नहीं मानता, इसलिए उसने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की है। चीन भी अरुणाचल और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। चीन कह रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के नहीं हैं और उन्होंने वहां अपनी सेना तैनात कर दी है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सच्चाई को स्वीकार कर लें और उसके मुताबिक तैयारियां शुरू कर दें। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां बिगड़ने पर हम किसी लड़ाई के लिए सक्षम नहीं होंगे। वहीं श्रीलंका के आर्थिक संकट की भारत से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देश में मीडिया संस्थान, भाजपा नेता व आरएसएस सच छिपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आएगा। आज लोग भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लघु और मध्यम व्यवसाय, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी रीढ़ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव की इस बात से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।